हेलो गाइस एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। स्टार्ट करने वाले हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेम रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे और CSIR नेट एंड IIT गेट और IIT JEM और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर केमिस्ट्री आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टार्ट करेंगे नेम रिएक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म हेडिंग लगाइए, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बेंजीन OH, इसकी आर्थो पोजीशन पे मैंने लगा दिया NO2। OH इसकी पैरा पोजीशन पे लगा दिया NO2। OH इसकी मैंने लगा दिया इसकी मेटा पोजीशन पे Cl। OH और इसकी फिर से मेटा पोजीशन में फ्लोरीन। और एक और कंपाउंड मैं इसकी मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा देता हूँ। सॉरी, ये पैरा पोजीशन पे एक और NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने। इसको मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना है अरेंज दीज कंपाउंड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अरेंज दीज कंपाउंड एंड देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चेक करते हैं कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम एसिडिक है। देखिए सबसे पहले मैं इस प्रोटॉन को निकालता हूँ जो मोर एसिडिक है, उसके बाद देखते हैं कौन ये प्रोटॉन निकलने के बाद जो हमारे पास एनायन बनेगा, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनेगी, वो क्या स्टेबलाइज है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आने के बाद, क्योंकि एसिडिक में हम क्या देखते हैं, प्रोटॉन जो ईजिली प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, जो प्रोटॉन बहुत आसानी से देते हैं, उसके बाद स्टेबल कंपाउंड अगर बनता है, जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। देखिए अब ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, जो रिंग में क्या है, डीलोकलाइजेशन तो है, लेकिन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अगर रिंग पे लगा हो तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि हमने इस पर लगा दिया आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप, क्या है, एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है केवल रिंग में, हालांकि रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है डीलोकलाइजेशन में, लेकिन ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो और इसको स्टेबलाइज करे। देखिए इसकी आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा, तो इसका भी इसका भी एनाइन बना लेते हैं, यहाँ से प्रोटॉन लॉस कराते हैं तो हमें कुछ मिलेगा O- और इसकी आर्थो पोजीशन पे लगा है NO2 ग्रुप। ठीक, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये जो आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इस ऑक्सीजन पे आएगा वापस से रिंग में डीलोकलाइजेशन होगा, तो ये बॉन्ड इधर रोटेट करेगा, ये इधर रोटेट करेगा, और ये इसमें कंजुगेशन में है रिंग में। रिंग की जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप NO2 के साथ क्या है, कंजुगेशन में है।
कंजुगेट इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो वो इस तरह से कुछ होगी। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा रिंग के साथ और ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, और नेक्स्ट बॉन्ड आएगा ये, और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इधर ऑक्सीजन पर जाएगा और ये पॉजिटिव नाइट्रोजन अभी भी 4 बॉन्ड के साथ है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया था वो इस बार डिलोकलाइजेशन की वजह से क्या है, स्टेबल है। तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। जो प्रोटॉन निकलने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल अगर कंपाउंड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एक बात है, इसकी आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, तो ये हमारा कार्बन जैसे ही रिंग में डिलोकलाइजेशन हुआ तो ये कार्बन कैसा हो गया हमारा sp1 2 और 3, ये कैसा हो गया हमारा sp2 कार्बन हुआ। ठीक है, ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन होने की वजह से पूरा प्लेनर हो गया। जो हमारा ये पहले सिंगल बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन NO2 ग्रुप लगा था, सिंगल बॉन्ड था यहाँ, तो अब NO जो था वो डबल बॉन्ड में आ गया। डबल बॉन्ड की वजह से क्या हुआ, ये प्लेनर हो गया। प्लेनर हो गया, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर और ये नाइट्रोजन दोनों ही क्या है, एक ही प्लेन में आ गया। प्लेन में आने की वजह से इसके लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, इसके साथ रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करेगा तो इसकी प्लेनरिटी को क्या करेगा, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी तो हमारा जो कंपाउंड है एसिडिटी जो थोड़ी लूज हो जाएगी। हालांकि जो हमारा NO2 ग्रुप है -I इफेक्ट भी लगाता है और -R इफेक्ट भी लगा रहा है इस पर। ठीक है, आर्थो पोजीशन पे गुड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, लेकिन जैसे ही रिजोनेंस में आया तो इसकी प्लेनरिटी को थोड़ा डिस्टर्ब किया। हालांकि -I भी लगाया इसने, इंडक्टिव इफेक्ट और -R इफेक्ट भी, तो इसने इसकी प्लेनरिटी को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम प्लेनर होने की वजह से, क्योंकि पास है आर्थो पोजीशन पे, तो इसके लोन पेयर और नाइट्रोजन जो दोनों आपस में थोड़ा रिपल करेंगे, थोड़ा बल्कि ग्रुप है NO2 ग्रुप, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होगा। अगर बात करें मैं पैरा पोजीशन पे जो NO2 ग्रुप है, जैसे यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो अंदर जो रिंग में डिलोकलाइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा कंपाउंड। ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रिंग के साथ और ये आपका डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास साथ, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे कोऑर्डिनेटेड है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जो आर्थो और पैरा वाली बात आई है, तो आर्थो वाला, हालांकि आर्थो में -I इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि I जो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और लेकिन रिजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। यहाँ रिजोनेंस है, -I इफेक्ट भी है, लेकिन रिजोनेंस यहाँ ज़्यादा रिजोनेंस डोमिनेट करता है। देखिए अब यहाँ जैसे ही सिस्टम प्लेनर हुआ, कोई भी रेट्रिक्शन नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है इस रिंग में, तो सीधे ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, काफ़ी दूर है एक दूसरे के, तो ये रिंग में क्या रिपल नहीं करेंगे एक दूसरे, तो डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इस पर जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया वो रिंग में डिलोकलाइजेशन हुआ, ईजिली से डिलोकलाइजेशन हो जाएगा उसका। जब डिलोकलाइजेशन हो जाएगा तो जब मोर एसिडिक हो जाएगा हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको रखेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक, कौन सा हमारा, थर्ड कंपाउंड। ठीक है, फिर कौन सा हमारा, आर्थो वाला। आर्थो वाले में भी रिजोनेंस तो है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस की वजह से इसके कंपेयर में कम एसिडिक है, तो इसके पीछे रखेंगे सेकंड। ठीक है, ये वाला हमारा है, इसमें रिजोनेंस रिंग में है, केवल कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ रिड्यूज करे। देखिए अब इस वाले कंपाउंड की मैं बात करूं, ये शायद हमने 2 बार बना दिया है, तो इसको आप अवॉइड करिए। एक बार यहाँ इधर भी बना चुके हैं। ठीक है, पैरा वाला। देखिए अब बात करते हैं 4th और 5th की। अब 5th में देखिए जो हमारा फ्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा, रिंग से बहुत ज़्यादा -I इफेक्ट लगाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो ये फ्लोरीन -I इफेक्ट की वजह से उसको रिड्यूस कर देगा। -I इफेक्ट क्लोरीन भी लगा देगा, लेकिन क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन,
तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसके बाद लिखेंगे हम हमारा कौन सा, फिफ्थ, उसके बाद आ गया ये फोर्थ, और सबसे कम जो एसिडिक हो गया वो हो गया फर्स्ट। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है वो ये हुआ हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म को हम इसके बेस पे आगे बढ़ते हैं। आप इसको साथ साथ नोट करते जाना, और इसका रीज़न भी जो मैंने अभी बताया, ये आप सिर्फ मेरी बात को सुनते जाना ध्यान से, और बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और धीरे धीरे हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे नेम रिएक्शन और बाकी जितनी भी नेम रिएक्शन है हम कॉन्सेप्ट के बेस पे सबको देखेंगे। ये था हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कुछ कंपाउंड में। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कुछ बात मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते रहें। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखिए, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करेगा। हाइड्रोजन पे क्या कौन अटैक करता है, बेस। जो हमारे बेस होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये बात भी आप नोट करके लिखें कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कैसे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल हमें कहाँ अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा वो कौन सा होगा, देखिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यहाँ से देखिए बेंजाइल कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से Cl माइनस निकाल दूँ तो Cl माइनस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा हमारा बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे CH2 पॉजिटिव और Cl माइनस बाहर। Cl क्या है, एक गुड लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक न्यूक्लियोफाइल NaCN, और सॉल्वेंट क्या है, ट्राईब्यूटाइल एल्कोहल। ट्राईब्यूटाइल एल्कोहल में NaCN ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा, Na प्लस Cn माइनस। Cn माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा जनरेट हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या हुआ हमारा CH2Cn। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे। अगर मैं इसी को थोड़ा अरेंज करके लिखूं, जैसे मैंने बेंजाइल पोजीशन पे दो फेनिल रिंग को जॉइंट किया इस बार, ठीक है। और इस पोजीशन पे फिर से कोई गुड लिविंग ग्रुप लगा दिया, मैंने Cl लगा दिया। फिर से मैंने NaCN की रिएक्शन सेम रीजेंट ट्राईब्यूटाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से Cl माइनस जाएगा। इस बार बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि रिंग के जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड हैं वो इसके साथ कंजुगेशन में है। जो पॉजिटिव चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूज हुई थी उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ फर्स्ट और सेकंड की, तो सेकंड कार्बोकैटायन जो है मोर स्टेबल होगा देन फर्स्ट कंपाउंड में, फर्स्ट वाले कंपाउंड के कंपेयर में, ठीक। ये कार्बोकैटायन क्या होगा हमारा, मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें डबल दो रिंग के साथ कंजुगेशन में है ये कार्बोकैटायन। वैसे भी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल है। तो यहाँ SN1 रिएक्शन टाइप कोई, SN1 रिएक्शन कहाँ होती है, जहाँ कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन बन जाता है, केवल एक ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो क्या होती है, SN1 रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारा अब NaCN माइनस अब अटैक करेगा फास्टली। तो ये क्या हुआ हमारा, कुछ प्रोडक्ट हमें मिलेगा
फेनिलिन को पीएच लिख देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट मिला। कहने का मतलब है न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। ठीक है, आप इन बातों को सबको नोट करते रहना। ये बात भी लिख लेना कि सेकंड कंपाउंड जो था हमारा, सेकंड कंपाउंड फास्टर SN1 रिएक्शन देन फर्स्ट। SN1 रिएक्शन की अगर कंपेयर की जाए कि SN1 रिएक्शन किस में फास्ट होगी, तो जिसमें कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें SN1 रिएक्शन भी फास्ट होगी। इसमें सेकंड में क्या, इसको मैं फर्स्ट नाम दे दूं और इसको सेकंड, तो सेकंड में कार्बोकेटाइन कैसा हमारा ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो SN1 रिएक्शन फर्स्ट सेकंड में ज़्यादा फास्ट होगी। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, आप इस बात को नोट करके लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी में जैसे इंटरमीडिएट, स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट में हम कार्बेनाइन पढ़ेंगे। जैसे कार्बेनाइन फर्स्ट, सबसे पहले कार्बेनाइन का पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन एंड रिएक्शन ऑफ द कार्बेनाइन। तो ये सब नेम रिएक्शन में यूज होने हैं, यानी कार्बेनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में सब पता होना, ये सब यूज होने हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, नेम रिएक्शन में सॉरी। और रिएक्शन ऑफ कार्बेनाइन कैसे रिएक्शन देते हैं। और एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड, जो मेथाइलिन कंपाउंड होता है, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड और एसिटाइलिनिक कंपाउंड एसिटाइलिनिक कंपाउंड हमारा है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से। और एक्टिव मेथाइलिनिक कंपाउंड जैसे CH2 है, ये हमारा कोई एक्टिव है तो इस पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस भी कर सकता हूँ किसी भी एल्काइल ग्रुप से, H=R भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये सब क्या है, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड, इसको मैं जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास है और मैंने इधर मैथिल ग्रुप लगा दिया, ये सब क्या है, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड। ये क्या करेंगे, यहाँ से हम इजीली कार्बेनाइन फॉर्म कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्म है एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड में। और क्या है, 1,3 डाइकार्बोनिल, इसको हम कह सकते हैं इसका नाम अगर करें 1, 2 एंड 3, तो 1 और 3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड भी इसको बोलेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच then CH group, CH2 group is the directly attached with 2 electron with drawing group। यानी जो CH2 ग्रुप है वो क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा कुछ ऐसे ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। जैसे ये CHO पर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो ये वेरी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। ये CH2 ग्रुप ऐसे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप से अटैच होना चाहिए। ठीक है, और हम जैसे पढ़ेंगे इसमें हेक्सामेथाइल फास्फोरस ट्राइएमाइड, हेक्सामेथाइल फास्फोरस ट्राइएमाइड, हेक्सामेथाइल Me2 and Me2 and Me2, इसका नाम हो गया हेक्सामेथाइल 2 एंड 2 6 मैथिल है, तो हेक्सामेथाइल फास्फोरस ट्राइएमाइड। ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हैं हेक्सामेथाइल फास्फोरस ट्राइएमाइड।
ये सब यूज होने हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वीक बेस में, ये सब क्या है, वीक बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे KOH है इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH। ये जितने बेस हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, सब ये क्या है, सब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, वीक बेस है। NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH एथिल अल्कोहल। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे NaOH, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH माइनस, या इसी तरीके से पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज OH माइनस, NaOET सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज OET नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल ETOH। NaOMe सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज OMe पे नेगेटिव चार्ज, तो OMe क्या करेगा, ये भी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेथिल अल्कोहल। ट्राईब्यूटाइल पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड इसको बोलेंगे। जैसे इसको अगर ओपन करके मैं लिखूं इस तरीके से, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईब्यूटाइल अल्कोहल। और ये टर्सरी ब्यूटाइल सेम, बिल्कुल सेम, यानी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड इन द, और इन मिक्सचर है किसके साथ, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम का। तो ये दोनों मिलकर मिक्सचर क्या बना लेता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर मिलता है हमें। और एन ब्यूटाइल लिथियम, ये लिथियम के कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम के कंपाउंड जितने भी होते हैं वो भी एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं, बेस की तरफ रिएक्ट करते हैं एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्ट करते हैं। तो सब पढ़ेंगे कहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगे और कहाँ बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा बेस है पिरिडीन भी एक बेस है, वीक बेस। ये हुआ हमारा पिरिडीन भी क्या करता है, एक्ट एज, और ये सॉल्वेंट की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सीजियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट करेगा एज ए बेस। और DBU क्या है, ये भी एक बेस है, बल्कि बेस है, हिंडर्ड बेस, यूज इन एलिमिनेशन रिएक्शन में काम जो जितने भी हिंडर्ड बेस होते हैं। DBU इसका नाम है 1,8 डाईएजा, यानी कि अगर मैं इसको एट मेंबर रिंग बनाऊं इस तरीके से, और इसकी पोजीशन पे मैंने नाइट्रोजन आइटम लगा दिया, यानी 1,8, और इस पोजीशन पे मैंने एक और नाइट्रोजन आइटम लगा दिया, और ठीक, अगर मैं इसको नंबरिंग दूँ 1, तो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिधर उस तरफ को नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 6 6 7 8 1 8 9 1 8 9 10 एंड 11, यानी 1,8 डाईएजा बाईसाइक्लो एंडेक, ठीक है। 1,8 डाईएजा बाईसाइक्लो, यानी कि 5 मेंबर, ये एक कितनी मेंबर रहेंगे, एक 8 मेंबर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 मेंबर रहेंगे और एक 6 मेंबर रहेंगे, ठीक है। तो 1,8 और दूसरा क्या है, पिपरिडीन भी क्या है, एक वीक बेस है। पिरिडीन को हम अगर रिड्यूस कर दें तो उसका एक डेरिवेटिव बन जाता है जिसका नाम है पिपरिडीन। और ये क्या है, और ट्राईब्यूटाइल पिरिडीन,
ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, इमिडाजॉल है, DMDO, इस सब नाम आप नोट कर लेना। ये सारे बेस क्या हैं, नेम रिएक्शन में यूज होंगे। कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम होता है और वीक बेस का क्या काम होता है, ठीक है। बल्कि बेस क्या काम करता है, जैसे अब हम पढ़ते हैं NN डाईमेथिल एमिनोपिरिडीन, NN डाईमेथिल एमिनोपिरिडीन, जैसे एमिनोपिरिडीन जैसे बेस था ये, NN डाईमेथिल पिरिडीन। मान लीजिए मैंने इस पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दिया और इसमें 2 मैथिल ग्रुप लगा दिए, तो क्या हो गया, ये NN डाईमेथिल पिरिडीन। ये भी क्या है, एक बेस की तरह रिएक्ट करेगा। और दूसरा है टमेडा, यानी टेट्रामेथिल एथाइलिन डाईएजाइड, टेट्रामेथाइल एथाइलिन डाईएमाइड, ठीक है। ये क्या है, टमेडा। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, CH2 N यानी क्या है, टेट्रामेथिल, 2 मैथिल ग्रुप इधर, 2 मैथिल ग्रुप इधर, द टेट्रामेथिल एथाइलिन डाईएमीन, ठीक है। ये क्या है, टमेडा। ये चिलेटिंग के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। और दूसरा है सुपर बेस, जैसे सुपर बेस में हमारे आते हैं KH है, KH इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, और KH NaH भी हो सकता है, NaH इन द प्रेजेंस ऑफ THF, यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये कौन से हैं, सुपर बेस कहलाते हैं। ये मोस्टली इनका यूज जो होता है, ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर यानी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कैन, इसको लिख सकते हैं आप, कैन बी यूज विद और विदाउट ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर पेयर, ठीक। जैसे हमने सुपर बेस में पढ़ा KH इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, या NaH इन द प्रेजेंस ऑफ THF। ये क्या है, सुपर बेस का क्या काम है, ये जनरली ये स्पेसिफिक यूज होते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन में यूज होते हैं। अब थोड़ा बल्कि बेस देख लेते हैं। बल्कि बेस में जैसे हमारा LDA है, लिथियम डाईआइसोप्रोपाइलएमाइड, लिथियम डाईआइसोप्रोपाइलएमाइड। ये क्या है, एक बल्कि बेस की तरह रिएक्ट करता है। दूसरा है DBN 15 डाईएजा बाईसाइक्लोनोनेन, 15 डाईएजा, एक 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग, ठीक है। इसकी क्या है, 1 and 5 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। इसको अगर मैं 1 पोजीशन मैंने जंक्शन पर नाइट्रोजन अटैच कर दिया, तो 1 2 3 4 and 5, तो 5 पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन अटैच, ठीक है। 15 डाईएजा बाईसाइक्लोनोनेन। इसका IUPAC नाम अगर लें 1 5 6 7 8 and 9, तो क्या होगा नाम इसका, 15 डाईएजा बाईसाइक्लो, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, नंबर ऑफ एटम कितने इधर, 1 2 3 4,
नंबर ऑफ एटम इधर कितने 1 2 3 4 3 और जंक ब्रिजिंग पे कोई नहीं है तो 4 3 0 1 5 डाई एज ए बाई साइक्लो 9 कार्बन है। ये इसका नाम होगा। ठीक है, ये भी कैसा है, एक हिंडर्ड बेस है जो क्या करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं जो जितने बल्कि बेस होते हैं। नेक्स्ट बल्कि बेस है 2,6 डाई ट्राईब्यूटाइल पिरीडीन, यानी कि ये क्या है, बल्कि ये भी बल्कि बेस है। टू सिक्स डाई ब्यूटाइल क्या है, 2,6 डाई हो गया और ट्राई ब्यूटाइल पिरीडीन, इसका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 2 और 6 पोजीशन पे क्या है, डाई ट्राई ब्यूटाइल ग्रुप है। डाई का मतलब 2 ग्रुप है तो डाई ट्राई ब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं, तो ठीक है, इसका नाम हो गया 2,6 डाई ट्राई ब्यूटाइल पिरीडीन। ठीक, ये भी एक क्या है, हिंडर्ड बेस है। नेक्स्ट है लिथियम हेक्सा मेथाइल डाइसिलाजाइड, लिथियम हेक्सा मेथाइल डाइसिलाजाइड। ठीक, जैसे लिथियम हेक्सा डाइमिथाइल सिलाजाइड, ये भी क्या है, एक हिंडर्ड बेस है, बल्कि बेस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए लिथियम क्या है, नाइट्रोजन से अटैच है, इस नाइट्रोजन के पास सिलिका इस तरीके से अटैच है, तो कितना है, Me3 लगा दीजिए इधर, सिलिका की बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, हेक्सामेथाइल डाई सिलाजाइड। ठीक है, हेक्सामेथाइल है, 6 मैथिल ग्रुप में, तो हेक्सामेथाइल डाई सिलाजाइड, ये भी कैसा है, एक बल्कि बेस है। जितने बल्कि बेस हैं ये रिएक्शन में प्रोटॉन को लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। और एक और नेक्स्ट लिख लीजिए LiTMP, यानी लिथियम 2,6 टेट्रामेथिल पिप्रिडाइल। ठीक है, 2,6 डाईमिथाइल 2,6 टेट्रामेथिल, सॉरी ऐसा तो हम शायद लिख चुके हैं, हाँ ये है, तो ये होगा 2,6, ये मैथिल ग्रुप, 2 मैथिल ग्रुप यहाँ लगा दिया हमने, यानी 2,6 टेट्रामेथिल पिपराडाइल। ठीक है, इसका नाम हो गया 2,6 टेट्रामेथिल पिपराडाइल। ये सब आप लिखते जाएं, से याद रहेगा कौन सा बल्कि बेस है। शॉर्टकट नाम दे देता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी रिएक्शन में कि ये रिजेंट क्या काम करेगा। और NaNH2 सोडामाइड जो होता है, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे Na कार्बन, ये आपका है NaC, इससे 3 फाइनल ग्रुप अगर अटैच हैं, इस पर इस सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब देखिए जितने भी बेस हमने अभी पढ़े, अब बेस का क्या काम है, मैंने कोई कंपाउंड लिया
CH3। अब इसमें मैंने बेस डाल दिया NaOET माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH। अब देखिए OET ये क्या है, एक बेस है, और बेस है तो क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा CH2 के ऊपर, और ये क्या अपना CH3। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है इसके साथ डिलोकलाइजेशन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर जाएगा, तो ये रीजोनेटिंग इनोलेट ये क्या करेगा, इनोलेट टाइप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या हमारा बेस का काम होता है, ये क्या इनोलेट फॉर्मेशन हुआ, इनोलेट आयन। अगर मैं और एक नेक्स्ट रिएक्शन लूँ ये जनरली बेस का, जैसे मैंने अभी बोला था आपको एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, जैसे ये ले लिया मैंने CH2 O, यहाँ चलिए कोई ग्रुप लगा देते हैं OR, ये क्या है एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दूं, बेस में आपने मान लीजिए हमने फिर से यही ले लिया NaOET इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH एथिल एल्कोहल, तो Na में पॉजिटिव चार्ज, OET नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, इसमें CH2 है, तो मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दो कार्बोनिल के साथ, वो कैसे है, डिलोकलाइजेशन में है, तो बेस का काम होता है प्रोटॉन निकालना। जैसे ही प्रोटॉन निकालेगा इस पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और सेम हमारा कंपाउंड ये है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी डिलोकलाइजेशन में है, इस ऑक्सीजन के साथ भी डिलोकलाइजेशन में है। तो मोस्टली बेस का काम ये होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इसके साथ भी डिलोकलाइजेशन में आप इसको डिलोकलाइज करके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा ये। इनोलेट ये भी बन सकता है, अगर मैं इसको लिखूँ CH डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इधर OR इधर OR। ठीक है, ये इनोलेट हो गया आपका। इसे काउंटर आयन, जैसे हमारा सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, काउंटर आयन की तरह। यहाँ से हमें क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया हमने। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। फिलहाल ये बेस का काम था, इनोलेट का फॉर्मेशन किया। अगर मैं कोई भी एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप पे कोई भी मैं बैरी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दूं, तो वहाँ से इजीली प्रोटॉन को निकाला जा सकता। अगर मैं इसकी जगह इसको हटाकर NO2 ग्रुप भी लगा सकता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं इसको हटाकर NO2 ग्रुप लगा दूं, तो ये भी क्या है, एक बैरी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, तो इससे भी इनोलेट बनाया जा सकता है। एक और रिएक्शन लिखते हैं, बेस का क्या काम होता है। ठीक, चलिए मैंने इस बार ये कोई कंपाउंड लिया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, मैंने इधर लगा दिया Br, इधर OH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मैंने कोई बेस ले लिया NaH क्या करेगा, यहाँ से H माइनस आएगा, H माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, इस प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक कार्बन को कम करते हैं, ठीक है, NaH। अब NaH का क्या काम है, देखिए ये प्रोटॉन इस वाले को भी एक्सेप्ट कर सकता है, इस वाले प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये तो एज इट इज रहेगा, और ये हमारा ब्रोमीन लगा, मान लीजिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन है Br, और ये ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये
इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप है तो इसको ईजिली निकाल सकता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक SN2 टाइप रिएक्शन हो जाएगी। SN न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 का मतलब बाईमोलिकुलर। ठीक है, तो हमें कैसा कंपाउंड, कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा ना इसमें। ठीक, ये ऑक्सीजन, ये क्या है, इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। ठीक, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो अबव द प्लेन। अगर मैं इस वाले प्रोटॉन को निकालता हूँ, मान लीजिए NaH- ने इस प्रोटॉन को निकाल लिया, तो हमें कुछ इस तरीके का क्या मिलेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है हमारा Br-, ये OH। अब ये OH- क्या करेगा, इस Br को बाहर निकालेगा, तो हमें 1 2 3 4 मेंबर रिंग मिलेगी, और इस पोजीशन पे लगा है OH। अकॉर्डिंग टू ये कहाँ से आएगा हमारा, अबव द प्लेन। लेकिन क्या है, यहाँ 4 मेंबर रिंग जो है लेस स्टेबल होती है। क्यों, अकॉर्डिंग टू वाल्डविन रूल। वाल्डविन रूल ने बताया कि 3 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 4 मेंबर रिंग। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी की बात मैं करूं कि कौन सी ज़्यादा रिंग स्टेबल होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर रिंग, फिर होती है आपकी 6 मेंबर, फिर आपकी होती है 3 मेंबर, और फिर होती है 4 मेंबर रिंग। ठीक है, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रिंग। अगर कहीं 5 मेंबर रिंग बन रही है तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 5 मेंबर रिंग बनानी है, उसके बाद 6 मेंबर, फिर 3 मेंबर, 4 मेंबर क्या है सबसे लास्ट में बनानी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये वाल्डविन रूल, अकॉर्डिंग टू वाल्डविन रूल। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे और करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन में आपको याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन जो हमने लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन आप नोट करके लिख लें अगर नोट्स बना रहे हैं तो, वरना जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुने। व्हेन एनी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिफेटिक हैलाइड इज रिएक्ट विद मेटल in the presence of any organic solvent, then the अम्पुलंग मतलब रिवर्सल ऑफ पोलरिटी जो है ऐसे कार्बन ऐसे सेंटर पर जाएगी जहाँ जानी चाहिए, यानी रिवर्सल ऑफ पोलरिटी फिनोमिना विल बी अकर एंड फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ये कार्बन आयन जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक जिसी मेटल के साथ जो हाइड्रोकार्बन है वो का जनरली हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेटल के साथ अगर अटैच होते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इज फ्री रेडिकल। ठीक है, ये सब आप नोट कर लें। द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इज फ्री रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एराइल हैलाइड ले लूँ, एराइल हैलाइड क्या होगा, जैसे एरोमेटिक, ये क्या है क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं इसको एराइल हैलाइड। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन अगर है, कोई sp2 कार्बन है तो इससे लगे हेलोजन एराइल हैलाइड, यानी एरोमेटिक जनरली एराइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन में क्या करूं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दूं तो क्या बनेगा हमें कंपाउंड, Mg क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, Mg और एराइल और क्लोराइड। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन पे तो रहेगा नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे, और मेटल हमारा कौन सा, मैग्नीशियम मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ये कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम पढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें बहुत से, अब हेलोजन में यहाँ Br भी आप लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ द ब्रोमीन और क्लोरीन के हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ज़्यादा कंपाउंड देखते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी इसी को, अगर मैं इसको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन करा तो वो भी इसको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे चलिए मैंने एक Br ले लिया, ऑर्गेनोलिथियम बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल की तरह ब्रेक होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा इसका, और ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी बनाया जा सकता है। ये कैसे हैं, सब कार्बोनाइन की तरह रिएक्ट करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है वो मेटल के साथ अगर अटैच है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, अब जैसे एराइल हैलाइड, अगर मैं एल्काइल हैलाइड, कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, आर क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन है, और एक्स क्या है, कोई हेलोजन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दूं, ठीक है, कॉपर हैलाइड या लिथियम, तो हमें क्या मिलेगा, R2CuLi। इसी को हम क्या कहते हैं, गिलमान रीजेंट। यही हमारा क्या है, गिलमान रीजेंट। यही क्या है हमारा, गिलमान रीजेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गिलमान रीजेंट। तो इससे भी, और ये गिलमान रीजेंट हो गया हमारा। तो ऑर्गेनोमेथालिक और ये इसमें जो गिलमान रीजेंट है, जैसे ही मैग्नीशियम और लिथियम के कंपाउंड है, ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, वैसे ही यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। यहाँ से R माइनस क्या होगा, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से R माइनस मिलेगा, और CuLi इस तरीके से, एक R अभी भी कॉपर के पास है। ठीक है, तो यहाँ से भी कार्बोनाइन हमारा फॉर्मेशन होगा कार्बोनाइन का, और कार्बोनाइन क्या है, एक रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइन फॉर्मेशन बाई डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एसिडिक डीकार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ मिनरल एसिड, फॉर एग्जांपल H2SO4 HCl when any ester compound is heated than decarboxylation, रिमूव CO2 बाहर निकालनी है, और क्या बनेगा, हमें कार्बोनाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल मैंने एक कोई कंपाउंड ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी एसिडिक कंडीशन में, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव क्या करेगा, ये क्या करेगा, इन थर्मल कंडीशन भी लगा दिया मैंने। H3O पॉजिटिव क्या रहेगा, ये जो एस्टर ग्रुप है इसको क्या कर देगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा। ठीक है, बाकी ये हमारा सेम रहेगा, और 1 2 ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया एस्टर का। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और जैसे हमें थर्मल कंडीशन दे रखी थी, थर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा CO2, ये क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स है। CO2 गैस निकलना क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है। तो बहुत जरा थोड़ी से को हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा इस कार्बन पे।
सॉरी मैंने एक कार्बन ज़्यादा बढ़ा दिया नेगेटिव चार्ज। इस चलिए आप ये मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज ऐसी पोजीशन पे आ गया जो ज़्यादा स्टेबल है, इस पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन लगा दीजिए। चलिए ठीक है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ये नेगेटिव चार्ज, और ड्राइविंग फोर्स की वजह से हमें क्या, एक CO2 गैस, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये क्या था इसका ड्राइविंग फोर्स। तो ये भी ये क्या बना हमें, ये भी कार्बन आयन मिला यहाँ से, ये इसके साथ डिलोकलाइजेशन में भी है, स्टेबल है। और भी हम कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिए पायरोल मैंने इस बार ले लिया, सॉरी ये क्या है, पायरोल। फिर से मैंने क्या किया, एसिडिक कंडीशन ली और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, पायरोल क्या है, मोर रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लीजिए मैंने ये H+ है तो ये पायरोल के जो लोन पेयर हैं इसके साथ कंजुगेशन डिलोकलाइजेशन में ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड इधर रोटेट कर रहा है और इस पोजीशन पर क्या कर रहा है, इसको प्रोटोनेट कर ले, तो हमें इस तरीके का इंटरमीडिएट मिलेगा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा लग गया प्रोटॉन। अगले स्टेप में क्या हो, यहाँ से इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और रिंग में क्या है, एरोमेटाइजेशन भी स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम इसको थर्मल कंडीशन में थोड़ा हीट करेंगे, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, नेगेटिव चार्ज वापस से इस पोजीशन पर जाएगा, ये बॉन्ड इधर रोटेट करेगा और नाइट्रोजन वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, और ये वापस से हमें क्या मिलेगा, CO2। ठीक, तो ये क्या था हमारा, ये भी एक ड्राइविंग फोर्स था, CO2 गैस बाहर निकली। ठीक है, नेक्स्ट अगला है पायरोल से हम क्या कर सकते हैं, CO2 यहाँ से भी। ठीक है, कार्बन आयन जो मैंने डीकार्बोक्सिलेशन का एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ, वहाँ से भी आप जाकर डीकार्बोक्सिलेशन देख सकते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एरोमेटाइजेशन के लिए भी क्या है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दूं, बेस आपका कोई भी हो, तो ये क्या है, मोर एसिडिक प्रोटॉन है। यहाँ से प्रोटॉन निकलने के बाद जो कि कंपाउंड कैसा हुआ, एरोमेटिक, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे, और अब कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सिस्टम कैसा था, एंटी एरोमेटिक। अब ये सिस्टम कैसा हो गया, एरोमेटिक। अब कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी हकल रूल को फॉलो कर रहा है ना, ये 4 पाई प्लस 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। ठीक, यानी कि इस रूल को 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन इजीली किया जा सकता है। ठीक, इसी तरीके से और भी रिंग ले सकते हैं। चलिए मैंने इस बार ये रिंग ले लिया, इसकी रिएक्शन भी अगर आप किसी बेस के साथ करा दें, NaOH ले लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। सिस्टम कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए भी नेगेटिव चार्ज ईजिली, यानी कार्बन आयन ईजिली फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और रिंग बना सकते हैं थर्ड में, यानी कि इस तरीके का।
और ये है आपका रिंग। ठीक, अगर मैं इसकी रिएक्शन, ये कोई प्रोटॉन है, अगर मैं इस प्रोटॉन को भी निकाल दूं तो वापस से रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। ठीक है, इस प्रोटॉन को निकालते के साथ ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो क्या है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे हमने अभी कार्बन आयन बनाया, एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, 5 मेंबर रिंग, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया था, इसको बोलते हैं CP, साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, कार्बन आयन, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। दूसरा क्या हमने बनाया था, इंडेनिल। ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसका नाम है इंडेनिल लिगैंड। और थर्ड क्या था, थर्ड हमारा ये था, और इस पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये सिस्टम भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये भी सिस्टम एरोमेटिक हो गया, और इसका नाम है फ्लोरेनिल लिगैंड। फ्लोरेनिल। अगर मैं बात करूं पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी फ्लोरेनिल की होगी, इसकी और फिर इसकी। ठीक है, आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बढ़ रहे हैं, तो पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी यानी मेटल्स है जो बैक बॉन्डिंग जो सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरेनिल, और फिर क्या होगी, इंडेल की, और फिर CP की। पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का ऑर्डर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसकी हेप्टिसिटी इजीली कन्वर्ट भी की जा सकती है। तो इसमें क्या था, ये पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। एक मैं क्वेश्चन अगर लिखूं, मैं क्वेश्चन चलिए लिखता हूँ। ठीक है, ये कोई मेटल है और इसके साथ लिगैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंपाउंड है मेटल है, इसके साथ भी लिगैंड लगे हैं, ये एरोमेटिक सिस्टम है दोनों। ठीक है, पूरा सिस्टम एरोमेटिक है। अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे ज़्यादा जो यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल विद अदर लिगैंड विल बी ईजली, मतलब इसमें कौन जो एल हमारा ये अगर मैं एल को सब्स्टिट्यूट कराऊँ यहाँ से मेटल से, तो किस में फास्टर होगा। ठीक है, एक मैं और ले लेता हूँ CP रिंग। ठीक है, एक CP स्टार रिंग ले लेते हैं। चलिए, CP स्टार मतलब सारे डोनेटिंग ग्रुप लग जाएंगे, CH3 और ये CH3, इसको क्या बोलते हैं हम, CP बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन यानी साइक्लोपेंटाडाइन। और ये क्या है, CP स्टार, इसको CP स्टार बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो एल हमारा सब्स्टिट्यूट, जो एल लिगैंड है, वो किसमें ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, किसमें ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी मैंने अभी बताया सबसे ज़्यादा इसकी होती है। अगर बात करें इस कंपाउंड की, ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी बैक पाई बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होगी, बैक पाई बॉन्डिंग जब इसमें ज़्यादा होगी तो मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इसका पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा मेटल, तो जिससे क्या होगा, मेटल के पास जो एल लिगैंड है, ये एल लिगैंड है, तो मेटल इनसे जो बॉन्ड बना है, इसके जो इलेक्ट्रॉन जो है, इनसे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा,
तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। एक तो सिग्मा डोनर और स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ना, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा। ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ईजिली इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दिस कंपाउंड, तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर ये नहीं होता इसके बाद ये कंपाउंड होता है तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होता, क्योंकि ये इसके बाद मोर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके अपोजिट वाला जो बॉन्ड है लिविंग ग्रुप का वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर आप लगा सकते हैं।